नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आर्थिक परिदृश्य 2024 कब मिलेगा अपार धन वैभव, कहां से मिलेगा और कैसे मिलेगा? जी हाँ, आज का चर्चा का विषय यही होगा। हर व्यक्ति का सपना होता है कि जीवन में भरपूर पैसा हो, सुख सुविधा के साधन हो, बड़ा घर, बड़ा वाहन, सुख समृद्धि सब कुछ प्राप्त हो। लेकिन कुंडली में योग होते हुए भी, प्रयास करने पर भी ये सब कुछ नहीं मिल पाता। आर्थिक संकट, विपन्नता और दरिद्रता की स्थिति बनी ही रहती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम सही समय पर सही दिशा में प्रयास ही नहीं कर पाते। आज का वीडियो इन्हीं सब बातों पर केंद्रित है। 2024 में मीन राशि के जातकों को उनकी कुंडली में ग्रह गोचर के आधार पर कौन सा वो कालखंड होगा जब उन्हें अपार धन प्राप्ति के योग बनेंगे। साथ ही साथ इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि धन, वैभव, समृद्धि, संपन्नता की प्राप्ति किस दिशा में प्रयास करने पर होगी, किन कार्यों से धन मिलेगा, किन प्रयासों से धन मिलेगा और क्या नहीं करना है ताकि धन का भंडार निरंतर बढ़ता रहे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि है और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं देव गुरु बृहस्पति और देवगुरु का गोचर कुंडली के धन के भाव में है। 30 अप्रैल तक गुरु धन के भाव में रहेंगे और 30 अप्रैल को गुरु धन के भाव को छोड़ करके पराक्रम भाव में आ जाएंगे और यहाँ पर गोचर करते हुए गुरु की दृष्टि भाग्य के भाव पर और गुरु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी। तो देवगुरु वर्ष भर आपको धन तो देते ही रहेंगे। सामान्य रूप से तो सभी ग्रह धन प्रदान करते हैं अगर वो आपकी जन्म कुंडली में मजबूत हैं, शुभ ग्रह से दृष्ट हैं और शुभ भाव में गोचर हैं। लेकिन जहाँ पर बात आती है असीमित धन की, अपार धन की, अचानक धन प्राप्ति की, धन के साथ सुख सुविधाओं और समृद्धि की, उसके कारक दो ही ग्रह हैं, राहु और शुक्र। राहु आपकी कुंडली में लग्न के भाव में बैठे हैं, पंचम भाव, सप्तम भाव और भाग्य के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और शुक्र पूरे वर्ष में सभी राशियों में गोचर करेंगे। अब अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र राहु मजबूत हुए, अच्छी स्थिति में हुए, अच्छे भाव में इनका गोचर हुआ और वो समय जब शुक्र राहु का धन प्रदायक योग बने, आपने प्रयास किया तो धन प्राप्ति तो होगी ही, सुख सुविधा के साधनों में भी वृद्धि होगी। इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं कालखंडों के बारे में बताने जा रहा हूँ जब शुक्र राहु के अपार धन प्रदायक संबंध बनेंगे और उन कालखंडों में सही दिशा में आपने प्रयास किया तो आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि किन क्षेत्रों में प्रयास करने से या किन क्षेत्रों में कार्य कर रहे जातकों को उस कालखंड में विशेष धन प्राप्ति का योग बनेगा।
आगे बढ़ने से पहले मैं उन जातकों के बारे में चर्चा करना चाहूँगा जो किसी नौकरी में हैं, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में चाहे प्राइवेट सेक्टर में। जो लोग नौकरी में हैं उनकी तो फिक्स इनकम होती है, लेकिन जो डेट्स मैं बताने जा रहा हूँ उन डेट्स में अगर आपने प्रयास किया, आपको प्रमोशन का लाभ मिल सकता है, वेतन वृद्धि हो सकती है, उससे आपको पैसा मिलेगा, ओवर टाइम का लाभ मिल सकता है, एरियर का लाभ मिल सकता है, कोई पेंडिंग ड्यूज है गवर्नमेंट से वो आपको मिल सकते हैं, या आपको कोई टारगेट दिया गया उस टारगेट को आप पूरा करते हैं तो अवार्ड या रिवार्ड के रूप में आपको एक्स्ट्रा पैसा मिल सकता है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से कालखंड हैं जब आपको राहु और शुक्र अपार धन प्रदान करेंगे। देखिए, पहली डेट है 31 मार्च से लेकर के और 25 अप्रैल। शुक्र का गोचर होगा मीन राशि में और शुक्र आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे। राहु के साथ वीनस राहु का अपार धन योग बनेगा। अब मीन राशि देवगुरु की राशि है, ज्ञानवान राशि है, और जब राहु लग्न में गोचर करेंगे तो आपको बहुत अधिक चतुर चालाक बना देंगे। आप बहुत अधिक प्रैक्टिकल होंगे और इस समय चूँकि शुक्र साथ में है, आपका पूरा फोकस धन कमाने पर होगा। आपके व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा और उस परिवर्तन के वजह से अपने व्यक्तित्व, अपनी वाणी, अपनी व्यवहार कुशलता, अपनी चतुराई, अपनी चालाकी से आप धन अर्जित करेंगे। राहु के प्रभाव से आपकी सोच बहुत दूरगामी होगी, आगे तक की सोच आप रखेंगे और अपने पराक्रम पुरुषार्थ का प्रॉपर यूज करेंगे और धन की प्राप्ति होगी आपको इस गोचर काल में। इसके बाद अगली जो डेट है वो है 7 जुलाई से लेकर के और 31 जुलाई। शुक्र का गोचर कुंडली के पंचम भाव में कर्क राशि में होगा। अब यहाँ जो है शुक्र पर राहु की दृष्टि पड़ेगी और साथ ही साथ शुक्र राहु का नवम पंचम योग बनेगा। राहु से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5। राहु से पंचम पर होंगे शुक्र, शुक्र से नवम पर होंगे राहु। दोनों ही प्लेनेट एक्टिवेट होंगे और आपको पंचम भाव की चीज़ों से धन की प्राप्ति होगी। पंचम भाव शिक्षा का होता है। आप शिक्षा के क्षेत्र से किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं, आप अपने स्किल, अपने कौशल, अपनी चालाकी, चतुराई और अपने बुद्धि बल से धन अर्जित करेंगे। इस समय अचानक धन प्राप्ति का योग बनेगा। पंचम भाव लॉटरी, शेयर, सट्टे को शो करता है। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट से जो लोग जुड़े हैं उन्हें भी अचानक धन लाभ का योग बनेगा। हालांकि किसी एक्सपर्ट की राय लेकर के ही निवेश कीजिएगा। जो लोग रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हैं या जो लोग किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं उन्हें भी अचानक धन प्राप्ति होगी। आप अपने इनकम सोर्स को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जो शुक्र की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी तो आय के एक से अधिक साधन इस समय बनेंगे और आपकी इनकम बढ़ेगी।
इस समय आपके फ्रेंड सर्किल से आपको लाभ मिलेगा, भाई बहनों से आपको लाभ मिलेगा। तो प्रयास ये कीजिएगा कि अपने मित्रों से, अपने फ्रेंड सर्किल से आप रिलेशंस बहुत अच्छे बना करके रखिएगा, भाई बहनों से संबंध बना करके रखिएगा। पिछले समय में आपने जो प्रयास किए थे और उन प्रयासों का फल आपको नहीं मिल पाया था, आपकी मेहनत का जो पैसा मिलना चाहिए था आपको नहीं मिल पाया था, तो इस समय आपको आपके द्वारा किए गए एफर्ट्स का फल आपको प्राप्त होगा। आपके राशि के स्वामी देवगुरु दशम भाव के भी स्वामी हैं, तो इस समय आपको गवर्नमेंट से पैसा मिल सकता है, शासन प्रशासन से आपको पैसा मिल सकता है, शासन प्रशासन का सहयोग मिलेगा, उससे आपको धन मिलेगा। पॉलिटिकल फील्ड से आपको पैसा मिल सकता है। पंचम भाव लव रिलेशंस को शो करता है। इस समय आपको अपने रिलेशंस से भी धन की प्राप्ति हो सकती है। अगली डेट है 25 अगस्त से लेकर के और 18 सितंबर। शुक्र का गोचर कन्या राशि में होगा, सप्तम भाव में। कन्या राशि बुध की राशि है, बुध व्यापार के कारक हैं और सप्तम भाव व्यापार का होता है। यहाँ पर आपको व्यापार से अचानक धन प्राप्ति होगी, बिजनेस ग्रोथ देखने को मिलेगी और आपको आपके बिजनेस से फल मिले, धन की प्राप्ति होगी। खास करके उन चीज़ों के व्यापार व्यवसाय से जो महिलाओं से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, सौंदर्य को बढ़ाने वाली चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, सुख सुविधा को बढ़ाने वाली चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, उन्हें विशेष लाभ मिलेगा। गारमेंट्स हैं, फैशन डिज़ाइनिंग का काम है, ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम है, श्रृंगार प्रसाधन है, कॉस्मेटिक्स हैं, परफ्यूम्स हैं, ऑर्नामेंट ज्वेलरी आभूषण है, या सुख सुविधा के साधन एसी एलईडी फ्रिज है, या इंटीरियर डेकोरेटर का जो काम करते हैं, जो डेकोरेशन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जिनका कोई ब्यूटी पार्लर है, ऐसे सभी जातक उन चीज़ों उस समय व्यापार की वृद्धि होगी और आपको वहाँ से धन की प्राप्ति होगी। सप्तम भाव विवाह का होता है, राहु की दृष्टि सप्तम पर पड़ेगी और यहाँ शुक्र का गोचर है। अचानक से आपके विवाह का योग बनेगा, ससुराल पक्ष से आपको धन की प्राप्ति होगी। विदेशी व्यापार से आपको धन मिलेगा। आपकी मधुर वाणी, व्यवहार कुशलता, चतुराई, चालाकी और बड़ी सोच रखने से, व्यापार में टेक्नोलॉजी का यूज करने से धन मिलेगा। और स्पेशली वो लोग जो कि बुद्धि से रिलेटेड एरियाज़ में काम कर रहे हैं, जो लोग ज्ञान से रिलेटेड, जो लोग शिक्षण के क्षेत्र से, जो लोग किसी तरह का हीलिंग का कार्य करते हैं, जो लोग धर्मोपदेशक हैं, गाइड का काम करते हैं, शिक्षक हैं, किसी प्रकार के लीगल एडवाइस या फाइनेंशियल एडवाइस प्रदान करते हैं, उन सभी जातकों को इस समय विशेष तौर से धन की प्राप्ति होगी। इसके बाद अंतिम डेट है 13 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर। इस समय शुक्र का गोचर भाग्य के भाव में होगा। यहाँ भी राहु शुक्र का नवम पंचम का योग बनेगा। भाग्य को बूस्टअप करेंगे शुक्र और राहु, और इससे आपको लाभ मिलेगा। नवम भाव जो है ये आपके पिता का होता है, आपके गुरु का होता है।
और यहाँ पर गोचर करते हुए शुक्र की दृष्टि तीसरे भाव पर, पराक्रम पुरुषार्थ के भाव पर पड़ेगी। तो आपको अपने एफर्ट से, अपने भाई बहनों और मित्रों से लाभ की प्राप्ति होगी। तीसरा भाव आपकी संवाद क्षमता, कम्युनिकेशन पावर को शो करता है। आप अपनी बुद्धि, कम्युनिकेशन पावर, बिजनेस से, चतुराई चालाकी से, टूर एंड ट्रेवल, मार्केटिंग के क्षेत्र से धन अर्जित करेंगे। आपके पिता से आपको धन मिल सकता है, धार्मिक यात्राओं से आपको धन मिल सकता है, विदेश से आपको धन मिल सकता है। और चूँकि शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं और तीसरे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपको फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग, ग्लैमर इंडस्ट्री, सोशल मीडिया के क्षेत्र से, कला के क्षेत्र से, चूँकि भाग्य पूरी तरह से साथ देगा, बॉस के द्वारा, सीनियर के द्वारा आपको लाभ मिलेगा। साथ ही साथ आप अगर ज्योतिष या धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, वहाँ से भी आपको धन की प्राप्ति होगी। अब एक विशेष बात आपको समझनी है, आपके जीवन में शनि की 7.5 गतिमान है। 7.5 का कोई प्रभाव ना पड़े और आपको निरंतर अबाध रूप से धन की प्राप्ति होती रहे, इसके लिए चूँकि शनिदेव 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, अपने आप को धार्मिक कार्यों से जोड़िए, दान पुण्य चैरिटी कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए। और सबसे बड़ी बात, आपके अधीनस्थ जो भी लोग कार्य कर रहे हों, चाहे आपकी कोई फैक्ट्री हो, चाहे आपकी कोई इंडस्ट्री हो, कोई आपकी रिटेल या होलसेल डीलिंग की शॉप हो, या यहाँ तक कि आपके घर में भी डोमेस्टिक पर्पस से भी अगर सर्वेंट्स हैं, अपना व्यवहार उनके प्रति बहुत अच्छा रखिए, कुछ न कुछ उनके लिए करते रहिए। 7.5 में आपको किसी तरह का कष्ट नहीं होगा, निरंतर धन की प्राप्ति होती रहेगी। चूँकि राहु और शुक्र के प्रभाव से आपको अचानक धन की प्राप्ति होगी, तो ध्यान से समझिएगा, घर में कबाड़ बिल्कुल जमा मत कीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक कबाड़, टूटे फूटे सामान बिल्कुल घर में मत रखिएगा, घर को साफ सुथरा रखिएगा। और शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की उपासना कीजिएगा, शुक्रवार के दिन श्वेत वस्त्र धारण कीजिएगा, श्वेत पदार्थों का सेवन कीजिएगा, और हो सके तो कन्याओं को भोजन कराइएगा, महिलाओं का सम्मान कीजिएगा, माता लक्ष्मी की उपासना करते रहिएगा। आप देखिएगा कि राहु और शुक्र आपको इतना धन प्रदान करेंगे जितना आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो अगर आप मेरी बात से सहमत हैं और ये वीडियो आपको अच्छा लगे, अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि धन की आवश्यकता तो सभी को होती है। नमस्कार।